है फ्रेंड्स। आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाए हैं, जो कि ये क्वेश्चन पेपर जो है 15/10/2017 का द्वितीय पाली का यह प्रश्न पत्र है, जो कि यह स्मृति पर आधारित है। जो कि यह क्वेश्चन है, इससे आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इसको वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे आपको अंदाज़ा लगा सकें कि आने वाले जो एग्जाम है उसमें कैसा प्रश्न पूछने वाला है। तो आइए देखते हैं आज इस प्रश्न पत्र 15/10/2017 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर जो है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना है। तो दिया गया सुमन इज सिटिंग डैश हियर। इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा? तो पहला में जो प्रीपोजिशन हो जाएगा वो बी साइड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, सॉरी 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक है। बताना है आपको कि इसमें रेखांकित जो शब्द किया गया है उसका कारक क्या है। तो इसका जो कारक हो जाएगा, यह दिया गया आपादान कारक दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। आपको बताना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है। तो ये इसका जो लक्ष्य है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह ब्लैक बोर्ड का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। यह कब शुरुआत किया गया था? तो इस योजना को शुरुआत 1987 में किया गया था। याद रखिएगा कब शुरुआत किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है। 1987 में इसको शुरू किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान में को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो यह जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ये इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। याद रखिएगा विशिष्ट ऊष्मा धारिता को अंग्रेजी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया था? बताना है आपको कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी पर ज्यादा जोर दिया गया था। तो यह जो जोर दिया गया था, यह दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूज द करेक्ट साइनो फॉर द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ साइनो बताना है अंडरलाइन वर्ड्स का। तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या दिया गया है। सेंटेंस दिया गया है, ही टॉट द स्टूडेंट टू कल्टिवेट देयर माइंड्स। तो इसमें टॉट्स का साइनो बताना है। तो इसका साइनो जो हो जाएगा आपको टीच हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो है दिया गया है, एक श्रृंखला परिमय में 3 प्रतिरोधक रेजिस्टेंस दिया गया है, जो 144 ओम, 250 ओम और 220 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बताना है कि कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसमें जो प्रतिरोध हो जाएगा 610 ओम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थितियों में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है? तो यह जो कार्यक्रम है यह आपको हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह भारत सरकार द्वारा 1 जून 1997 में गरीबी को भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी स्थिति में सुधार हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आइसोब्यूटेन की आईयूपीएसी नंबर क्या होगा? बताना है आपको कि आइसोब्यूटेन जो है उसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम जो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? इसमें बताना कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें अलंकार जो है रूपक अलंकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। उस विज्ञानी का नाम जिसने प्रथम बार टीके का खोज किए। बताना है कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम टीके का खोज किए थे। तो यह किए थे एडवर्ड जेनर ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इन्होंने कब खोज किया था। तो इन्होंने 1776 में चेचक के टीके का आविष्कार किए थे। यहाँ दिया गया लुई पास्चर। लुई पास्चर क्या किए थे? तो लुई पास्चर ने पॉस्चराइजेशन का खोज किए थे। यहाँ दिया है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका किए थे? तो इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किए थे। तथा रॉबर्ट कोच दिया गया। रॉबर्ट कोच किसका खोज किए थे?
तो इन्होंने हैजा के टीके का आविष्कार किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो यह तकनीकी रूप से फसल चक्र कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा या 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? बताना है आपको कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्ग जो है उसके रख रखाव कौन करता है? तो उसके रख रखाव जो करता है NHAI करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह NHAI द्वारा एक परियोजना आरंभ किया गया था 2001 में, जो कि भारत की एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कि कई औद्योगिक और संस्कृति और कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय उन्हीं खाए बैरात नर इन्हें पाए बैराए। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यमक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट एंटोम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इसमें एंटो बताना है, मतलब इसका विपरीत बताना है, क्या होगा? दिया गया वाट एवर द राइट्स इन हेजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपको हो जाएगा क्लियर। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। हैजी का अर्थ होता है धुंधला, तो ये क्लियर मतलब क्या हो जाएगा? साफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। बताना आपको कि विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड किसका बना होता है? यह जो बना होता है शुद्ध धातु की पतली परत का बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि यह मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का आंसर हम बता देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसका प्लूरल फॉर्म बताना है। दिया गया नाइफ, नाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका प्लूरल जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा या 2 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बताना है आपको कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो नेतृत्व किए थे बाबा रामचंद्र ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यह बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 2020 को प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी एक उदाहरण है। बताना है आपको कि हड्डी किसका उदाहरण है? तो हड्डी जो उदाहरण है संयोजिक ऊतक का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि हड्डी कठोर क्यों होता है? तो हड्डी कठोर होने के कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति के कारण हड्डी जो होता है कठोर होता है। वही हड्डी के चारों ओर तंतुमय संयोजिक ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पेरियोस्टिक कहते हैं। याद रखिएगा पेरियोस्टिक क्या होता है? तो हड्डी के चारों तरफ से एक तंतुमय संयोजिक ऊतक निर्मित होता है, उसी को हम लोग पॉलीऑस्टिक कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? बताना आपको गुरुत्वाकर्षण जी का मान किसके साथ घटता है? यह जो घटता है वह ऊंचाई के साथ घटता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यही जी का वैल्यू क्या होता है? तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। बताना आपको कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? यह जो होता है कवियत्री। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फिर मैथ्स का क्वेश्चन। इसका भी आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी गिरने की प्रक्रिया कहलाती है। यह जो प्रक्रिया कहलाती है संघनन कहलाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही जल की गैसीय अवस्था या जलवाष्प में परिवर्तन को हम लोग वाष्मीकरण कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि वाष्मीकरण किसे कहते हैं? तो जल की गैसीय अवस्था या जलवाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्मीकरण कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, उसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है?
तो ऊर्ध्वपातन सीधा गैस से वो ठोस बनता है, वो ठोस से गैस बनता है। ऊर्ध्वपातन कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में स्र का क्रम किस वर्ण से पहले आता है? तो यह जो आता है, यह आता है त्र से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मैथ्स का क्वेश्चन है 28 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 29 का आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि दिया गया है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? बताना है आपको गार्डन सिटी का सिद्धांत किसने विकसित किया था। यह जो किए थे एबेनेजर हावर्ड ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह विकसित कब हुआ था? तो यह जो एक किससे संबंधित विकसित है, यह सिद्धांत नगरीय नियोजन से संबंध था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा गार्डन सिटी किसने विकसित किया था, तो ये किए थे एबेनेजर हावर्ड ने। यह किससे संबंधित है? यह सिद्धांत जो है नगरीय नियोजन से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, किसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। बताना है आपको किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। तो यह जो महानदी पर निर्माण हुआ है वह हुआ है हीराकुंड का। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि हीराकुंड परियोजना जो है किस राज्य में है। तो हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। यह संसार की सबसे लंबी बांधों की एक है, जिसकी लंबाई कितना है? तो 26 किलोमीटर है। यही यहाँ दिया गया है टिहरी। टिहरी जो बांध है किस नदी पे है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे है, जो कि भारत की सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिएगा, टिहरी जो है भारत की सबसे ऊंचा बांध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एफसीआई की स्थापना कब हुआ था? बताना आपको कि एफसीआई की स्थापना कब किया गया था। तो यह जो स्थापना किया गया था 1964 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि एफसीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो एफसीआई का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? बताना आपको कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब से किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो किया गया था 2001 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब किया गया था? 2001 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब वेग समय एक ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होगा? यह जो जब समानांतर होता है तब होता है यह त्वरण शून्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 रेजिस्टेंस को हर एक 2 ओम के होए तो परिमेय में 3 ओम का प्रभावी रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? यह जो जोड़ा जाएगा 2 रेजिस्टेंस समानांतर संयोजक में और उसके एक श्रृंखला संयोजक में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सुइटेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें ऑब्जेक्टिव चूज करना है। दिया गया है एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। इसका 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस विज्ञानी के द्वारा बताया गया था? तो यह जो बताया गया था यह बोर के द्वारा बताया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताना आपको कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यह जो मकबरा स्थित है बिहार के सासाराम में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये शेरशाह का सूरी का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह खुद शेरशाह ने ही अपना मकबरा बनवाए थे, जो कि यह एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी के राजभाषा घोषित किया गया है? यह राजभाषा जो घोषित किया गया यह अनुच्छेद 343 में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ दिया गया 345, अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। और यहाँ दिया गया अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347 किससे संबंधित है?
तो इसके अंतर्गत किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान है। वही दिया गया अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 किससे संबंधित है? तो ये उच्चतम तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था? यह झारखंड राज्य जो बना था यह नवंबर 2000 में बना था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ये कौन सा राज्य बना था झारखंड? तो यह 28वें राज्य के रूप में निर्माण हुआ था, जो कि 15 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। बताना है आपको कि हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो हड्डी और पेशी को जोड़ता है कांडरा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। कांडरा को इंग्लिश में टेंडन कहा जाता है, जो कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि हड्डी को दूसरी हड्डी से कौन जोड़ता है? तो यह जो जोड़ता है लिगामेंट जोड़ता है। याद रखिएगा, हड्डी से हड्डी को लिगामेंट जोड़ता है, जबकि कांडरा जो होता है हड्डी को पेशीय से जोड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो यह जो टिकट जारी किए थे यह इंदिरा गांधी ने जारी किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें बताना है कि कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देख लेते इसमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है, अगला है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी है। अगला है मीथेन, ये भी है। अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। तो यह जो है भारतीय रेल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुक्त रूप से डैश होता है। बताना है आपको विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो मुख्य रूप से जो होता है कैंसर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। पराबैंगनी किरण के प्रभाव से त्वचा कैंसर होता है, जो कि ओजोन क्षरण या ओजोन से छिद्र होकर उससे जब पराबैंगनी किरण जमीन पे आता है उससे स्किन कैंसर होने की संभावना रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताना है आपको कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द राइट सफिक्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। इसमें इसका सफिक्स चूज करना है। तो सफिक्स होता है किसी शब्द के बाद में लग के उस शब्द का अर्थ बदल दे। तो इसमें देख लेते हैं, दिया गया है वृक्ष, तो इसका जो सफिक्स लगेगा इसका सफिक्स हो जाएगा 2 नंबर, ई एन लग जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्न में से दुनिया के किसके सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? बताना है आपको कि भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। यह उत्पादक और उपभोक्ता जो है दलहन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में दलहन के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। तो प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत प्लस ज्वल का संधि से बना शब्द होगा। तो यह जो संधि से बना शब्द जो हो जाएगा उज्ज्वल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान और वाष्मीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो यह जो मिट्टी विकसित होती है यह शुष्क मिट्टी विकसित होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उम्र के लोगों की मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो यह मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है यह 15 से 35 वर्ष के व्यक्ति को। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंग को रक्षा करता है। तो इसमें बताना है कि जो फूल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है जो कि जनन अंग की रक्षा करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बाह्य दल पुंज। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ये बाह्य दल पुंज जो है उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो कैलिक्स कहते हैं।
यही पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। 4 मुख्य कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है बाह्य दल पुंज, उसके बाद दूसरा होता है दल पुंज, उसके बाद तीसरा होता है पुमंग, उसके बाद जयांग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था, बताना है कि वह गैस कौन सा था जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था। तो यह जो दुर्घटना हुआ था यह मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह भोपाल गैस दुर्घटना हुआ कब था? यह दिसंबर 1984 में हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ था। तो यह जो दुर्घटना हुआ था दिसंबर 1984 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह जो उपयोग किया जाता है सेलोनाइड किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी रक्त समूह में व्यापक प्राप्त समूह क्या कहा जाता है। बताना आपको किसी रक्त समूह के व्यापक प्राप्तक समूह को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह ओ ए बी रक्त समूह कहा जाता है। याद रखिएगा, ए बी रक्त समूह कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यूनिवर्सल डोनर की कौन होता है। तो ये रक्त समूह ओ जो है यह यूनिवर्सल डोनर व्यापक दाता जो होता है वो रक्त समूह ओ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। यह जो सोख लेता है प्रस्वेदन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का पीएच है। बताना है आपको कि शुद्ध पानी का पीएच क्या होता है। तो शुद्ध पानी का पीएच जो होता है वो 7 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है। यह जो जहरीली गैस जो बनती है यह बनती है PH3। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। बताना आपको कि समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है अक्रिय गैस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बताना आपको कि हिंदी भाषा जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो पहला दिया गया गुरुमुखी, अगला दिया गया ब्राह्मी, अगला दिया गया सौराष्ट्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं लिखी जाती है। तो किस भाषा में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि का दर्जा दिया गया है। यही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है यह ब्राह्मी लिपि से हुई। इसका जो आंसर हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रुप के तत्वों को सामान्य गुण है। बताना है आपको कि एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है। यह जो सामान्य गुण होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोक्ष की पर्यायवाची शब्द क्या है। बताना है कि मोक्ष की पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो मोक्ष की पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा छुटकारा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट होमोफोन। तो इसमें सेंटेंस दिया गया द किंग्स डाइड। तो इसका जो सही आंसर इसका हो जाएगा यह हो जाएगा 2 नंबर। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो यह जो अधिक रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 60 वाट होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्न में से कौन से हार्मोन आपातकाल हार्मोन कहते हैं। बताना है आपको कि कौन सा हार्मोन है जिसे आपातकाल का हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है एड्रेनिलिन का जानता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह हार्मोन मेडुला से स्रावित हार्मोन होता है जो कि क्रोध, डर और मानसिक तनाव में स्थिति में अत्यधिक स्रावित होने लगता है। इसी हार्मोन को हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। याद रखिएगा, यह जो आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है। बताना है आपको कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या होती है। तो यह जो होता है जीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। बताना है आपको कि सर्वनामिक विशेषण क्या बनते हैं। तो यह जो बनते हैं यह सर्वनाम से बनते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। इस बयान जो दिया गया है इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया पहला कि मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करता है। अगला दिया गया मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों को द्वारा लागू किया जाता है। अगला दिया गया है उन स्थानों पर जहां हाल ही में वे मौसम, बारिश और ओलावृष्टि की फसलों को प्रभावित किया है, 100 दिन और 200 दिन के लिए कार्य दिवस की संख्या वृद्धि की जाएगी। अगला दिया गया कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है सभी सही दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा D नंबर या 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग नाउन्स इनटू वर्ब। नाउन्स को वर्ब में चेंज करना है। तो दिया गया है इल्यूशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इल्यूड। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादन को बढ़ाना है। तो यह जो उत्पादन को बढ़ाना है तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है चावल जो कि है। अगला दिया गया है गेहूं, ये भी है। अगला दिया गया फल जो कि नहीं होगा। अगला है दलहन, ये भी नहीं होगा। अगला है मोटे अनाज, ये भी होगा। तो इसका जो हो जाएगा A, B और E जो कि दिया गया है 2 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल आर्टिकल। इसमें सुइटेबल आर्टिकल्स भरना है। दिया गया है दिस इज डैश कार आई ब्रॉट स्टरडे। तो इसमें जो सुइटेबल आर्टिकल्स हो जाएगा या आर्टिकल्स जो हो जाएगा द हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। बताना है आपको कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था। तो यह जो किए थे यह विलियम हार्वे ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, दिया गया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड किसका खोज किए थे। तो रदरफोर्ड ने खोज किए थे परमाणु संरचना की। यहाँ दिया गया सी डार्विन। सी डार्विन किसका खोज किए थे। तो इन्होंने अनुवांशिकता के सिद्धांत का खोज किए थे। तथा वाटसन और क्रिक दिया गया है, यह किसका खोज किए थे। तो इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, सॉरी 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन जो है, दिया गया पादप कोशिका में निम्न में से किसके विभाजन की क्षमता होती है। तो यह जो विभाजन की क्षमता होती है शीर्षास्थ विभोजतक होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है। बताना है आपको कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो 84 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा यह B नंबर हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तथापि शब्द का संधि विच्छेद है। बताना है आपको कि तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा तथा प्लस अपी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। बताना है कि कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना जो बिहार राज्य में स्थित है। तो देख लेते हैं, पहला दिएगा सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो कि यह बिहार में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ देख लेते हैं, दिया गया हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कहाँ है। तो यह महानदी उड़ीसा पे है। बाकी अगला देख लेते हैं, दिया गया हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है। यह महानदी पे उड़ीसा में है।
अगला दिया गया रिहंद विद्युत परियोजना। रिहंद कहाँ स्थित है? यह जो है उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पे है। अगला दिया गया जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। यह कहाँ स्थित है? यह चंबल नदी पे राजस्थान में है। तो इसका जो आंसर जगह बिहार में पूछा था, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवग्रह शब्द का समास भेद बताओ। बताना है आपको कि नवग्रह शब्द का समास भेद क्या होगा। तो यह जो इसका समाज भेद हो जाएगा वह द्विगु समाज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भूमि है। बताना है आपको गुरु गोविंद सिंह का जन्म भूमि कहाँ है। तो इनका जन्म भूमि जो है पटना पाटलिपुत्र में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। जो कि इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। तथा माता का क्या नाम था? तो माता का नाम गुजरी था। इन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना किए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है खालसा की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ये गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो इसमें सर्वनाम जो भेद हो जाएगा यह आपको हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है। बताना आपको कि राष्ट्रीय मिशन जो है ग्रीन इंडिया यह किसके साथ विलय कर दिया गया। तो यह जो विलय किया गया था NGARGS। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। बताना आपको कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। तो इसका जो विषय है यह हो जाएगा कानून में समानता। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन है। इसमें बताना है कि कौन से इसमें दिया गया है जो भौतिक परिवर्तन है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया लकड़ी का जलना, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला दिया गया कोको कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला है कागज के टुकड़ों को जलना, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। बताना है आपको कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके अध्यक्ष होते हैं महापौर। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है विद द राइट पार्टिकल्स, इसमें भरना है। तो देख लेते हैं इसमें सही क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनता है। यह जो बनता है वह इथाइल इथिलनोएट बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी। बताना है आपको कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी। तो यह जो बनी थी 1993 में बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर जो कि दिया गया है, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। तो यह जो थे यह पेरियार राजास्वामी नायर थे। पेरियार रामस्वामी नायकर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा। और आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।